फ्रेंड्स, मेरे चैनल का नाम है पिक्सल पल्स इलेक्ट्रॉन। मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम वोल्टेज रेगुलेटर ऑफ ट्रांजिस्टर और स्टैंड बाय डिस्क्रिप्शन और हाउ टीवी ऑन ऑफ बाय रिमोट वो जानेंगे। और स्टैंड बाय का जो प्रॉब्लम होता है, टीवी इज़ नॉट रिलीज बाय स्टैंड बाय ऑन सिग्नल, और एलईडी लाइट जो ग्लो होती रहती है कंटिन्यूसली, यानी हम रिमोट से बटन दबाते हैं ना तो हमारा टीवी ऑन होता नहीं, यानी हम जो भी फंक्शन देते हैं ऑन ऑफ का वो हमारा टीवी की स्क्रीन चालू नहीं होती। जिसके लिए ये 7805 से का जो रेगुलेटर होता है, ये वो जो हमारे आईआर में जाता है, ये जो आईआर होता है सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर, इसमें जाता है। वो जब हम रिमोट से ऑन ऑफ का सिग्नल देते हैं तो ये हमारा कैच करके प्राइमरी सेक्शन में मेन आईसी में भेजता है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या इसमें ख़राबी होती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। और जो ये ट्रांजिस्टर जो है वोल्टेज रेगुलेटर वाला ट्रांजिस्टर, तो हम जानेंगे कि ये कैसा होता है। तो हम जानते हैं कि EMI सेक्शन से रेक्टिफिकेशन से होते हुए 300 वोल्ट यहाँ पर 110 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के ज़रिए बन जाता है। और इसमें ये 4 वोल्टेज बनते, 110 वोल्ट, 28 वोल्ट और 12 वोल्ट, और ये 18 वोल्ट फॉर साउंड। तो अभी इसके अंदर हम ये 28 वोल्ट डीसी और ये 12 वोल्ट डीसी का जो रेगुलेटर सेक्शन है, इसके बारे में हम जानेंगे कि इससे कैसा वोल्ट बनता है। तो सबसे पहले हमारे आईसी को स्टार्ट होने के लिए 5 वोल्ट चाहिए होते हैं, और मेमोरी आईसी को 5 वोल्ट चाहिए होते हैं, और आईआर का जो सेक्शन होता है इंफ्रारेड सिग्नल जो हम रिमोट से देते हैं उसको 5 वोल्ट चाहिए रहते। तो वो हम कैसा देते कि 12 वोल्ट को डीसी करके एक यहाँ पर डायोड से डीसी करके 10 ओम 1 वोल्ट 1 वोल्ट का रेसिस्टर लगाकर ये NPN ट्रांजिस्टर 8050, ये 50 का मतलब होता है कि 5 वोल्ट का ट्रांजिस्टर, ये 2383, ये 2 ट्रांजिस्टर इसमें लगते हैं। तो इसके यहाँ पे कलेक्टर को लेते हैं और एमीटर से आउटपुट लेते हैं। तो हम जानते हैं कि जब तक हमें यहाँ 5 वोल्ट नहीं मिलेगा, जब तक हम इसके बेस को ऑन नहीं करेंगे। और ऑन उसी मेजरमेंट से करना होता है कि जितना वोल्ट हमें एमीटर पर देना होता है। तो दोस्तों ये आप बात गौर से सुनिए कि बेस में आप हमेशा उतना ही वोल्ट दो, जीनर डायोड वाला, जितना वोल्ट हमें चाहिए होता है आउटपुट पर एमीटर से। तो हमने यहाँ 820 ओम के ज़रिए 12 वोल्ट का यहाँ पर रेसिस्टर लगा के 5.6 का जीनर लगाकर यहाँ पे 5 वोल्ट दिया, और 5 वोल्ट हमको आउटपुट पर मिले। जो इसके अंदर मेन आईसी जो क्रोमा आईसी होती है उसमें 2 सेक्शन होते हैं, प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन। तो 5 वोल्ट हमारा इनपुट हो जाता है प्राइमरी सेक्शन में, जो ऑन करने के लिए सबको तैयार लगता है। जैसा कि बेस के ऊपर अगर अंदर पॉजिटिव वोल्ट चाहिए तो वो सबको अंदर जाके तैयार रखता है। जो भी रेसिस्टर लगा के अगर सामने जो अंदर ट्रांजिस्टर होएगा NPN, वहाँ पे बेस के लिए ऑन होने के लिए उसको चाहिए, तो सबके लिए वो उसको तैयार रखता है। फिर दूसरा क्या होता है कि यही 5 वोल्ट हमारा IR को जाता है। ये इसकी पिन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 3 जो है इसमें जाता है 3 नंबर पिन में। दूसरा नंबर पिन ग्राउंड होता है, और 1 नंबर पिन से रिमोट का कमांड हम देते हैं। तो ये प्राइमरी सेक्शन में रिमोट का कमांड इसमें जाता है। और ये मेमोरी आईसी के ऊपर तो 5 वोल्ट हमारे बन जाते हैं। बाकी की जो 4 साइड की जो इसकी पिन होती है वो ग्राउंड होती है। अब मेमोरी आईसी का एक अलग सब्जेक्ट है, वो हम बाद में लेंगे। अब ये 5 वोल्ट बनने के बाद ये अंदर 5 वोल्ट जाता है, और अंदर के सेक्शन को कह देता है कि भाई सेकेंडरी सेक्शन को ऑन रहने के लिए, यानी स्टार्टिंग कंडीशन में रहने के लिए स्टार्ट रखें। अभी क्या होता है कि 8 वोल्ट अंदर का जो सेकेंडरी सेक्शन होता है मेन आईसी का, उसको ज़रूरत होती है 8 वोल्ट की मेन आईसी को। तो हम कैसा देते हैं कि 12 वोल्ट डीसी जो होता है ये वाला, इसी से ही लेते हैं वो। और ये जो ट्रांजिस्टर है 8080 का मतलब 8 वोल्ट का आउटपुट हमें यहाँ पर मिलेगा। तो 15 ओम 1 वोल्ट का ट्रांजिस्टर से लेते हो, इसके कलेक्टर पर देते हो, और एमीटर से 8 वोल्ट
बाहर हम लेते हैं। और सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी होगी कि हमको यहाँ 8 वोल्ट चाहिए तो इसके बेस पर भी हमें 8.7 वोल्ट का जीनर लगाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचते ड्रॉप होता है थोड़ा बहुत वोल्टेज, इसीलिए थोड़ा मामूली ज़्यादा हम 8.7 का यहाँ पर लेते हैं और लगाते हैं। और ये इसके बेस पे हमें 8 वोल्ट हम यहाँ से दे रहे हैं। 28 का जो यहाँ से वोल्टेज निकल रहा है डीसी, जो हमारे वर्टिकल सेक्शन को भी जाता है, वर्टिकल सेक्शन को अगर ये वोल्ट नहीं रहेगा EST से, जो ये प्लस 12-14 वोल्ट या माइनस 12-14 वोल्ट, तो हम यहाँ से इसको वोल्ट देते हैं 24 वोल्ट 28 वोल्ट, यहाँ पर यही वोल्टेज हम देते हैं। और यही वोल्ट आगे इसको जाता है DT को, ड्राइवर ट्रांसफर। तो खैर, तो हमने यहाँ से इसको लेके इसकी बेस बाइसिंग हमने यहाँ पर कर दी। इस पे बेस पे हमने 8.7 वोल्ट जीनर लगाकर दे दिया, जिससे 8 वोल्ट यहाँ पर बन के पहुँच जाता है। अब क्या होता है कि हमको IC को हमेशा ये ऑन ही रहेगी। इसे ऑन ऑफ करने के लिए हम एक ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। ये ट्रांजिस्टर है NPN ट्रांजिस्टर 1815 का जो एक यहाँ से स्टैंड बाय वोल्टेज जो निकल रहा है, अभी समझो यहाँ से हमने ऑन ऑफ का सिग्नल दिए IR से, यानी रिमोट से। तो ये अंदर इन हुआ, रिमोट कमांड से इनपुट सिग्नल हुआ और आउटपुट यहाँ से निकला। ये आउटपुट है IR, आउटपुट निकल कर स्टैंड बाय में गया और 100 ओम का रेसिस्टर लगाकर इसके बेस में, NPN ट्रांजिस्टर के बेस में जाता है। तो ये एक, अगर ये सिग्नल नेगेटिव अगर होएगा, क्योंकि हर एक IC के अंदर जो होता है सिग्नल अलग अलग होता है कि प्लस होगा तो चालू होएगा या माइनस होएगा तो चालू या बंद होगा, तो वो इसके हिसाब से होता है। अगर यहाँ PNP होएगा तो अलग हिसाब से होएगा, या NPN होएगा तो ये डिज़ाइन के हिसाब से लेकिन होता है, लेकिन ये सब सेम ही होता है। अभी देखिए, यहाँ देखिए, सीधा यहाँ पे मैंने डायरेक्ट बता दिया कि 1815 स्टैंड बाय अगर ऑन कंडीशन में होगा तो यहाँ 0 वोल्ट होएगा। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ कि बेस पर 0 वोल्ट होएगा। ये 0 वोल्ट जो माइनस वोल्ट का रिमोट से हम कमांड देते हैं वो माइनस वोल्ट होता है, वो स्टैंड बाय से यहाँ के इसके बेस पे पहुँचता है तो ये बंद हो जाता है, NPN ट्रांजिस्टर बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर P है, यानी यहाँ पर पॉजिटिव वोल्ट देंगे तो नेगेटिव वोल्ट यहाँ से चल के यहाँ पे वोल्ट को ड्रॉप करेगा। अभी ये मिलेगा ही नहीं, यहाँ पर रीजन मिलेगा ही नहीं, दरवाज़ा यहाँ पर खुलेगा ही नहीं, तो ये ऑन नहीं होगा, तो ये ऑफ कंडीशन में होता है यहाँ पर नेगेटिव होने पर। तो हमारा 8.7 वोल्ट यहाँ से ऑन होके IC को मिल जाएगा और हॉरिजेंटल पल्स को ऑन होने का सिग्नल दे देगा। यहाँ से हॉरिजेंटल पल्स यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे 5 वोल्ट होता है स्टार्टिंग में, ये 5 वोल्ट, और यहाँ से इसको रेसिस्टर लगा के 0.33 वोल्ट देके यहाँ से इसको ड्राइवर ट्रांसफार्मर है ये, यहाँ से इसको स्टार्ट कर देते हैं। और फिर अगर इसमें हमको इसको ऑफ कराना है तो ये हम यहाँ से 5 वोल्ट का रेसिस्टर 10K का रेसिस्टर लगाकर, ये 5 वोल्ट जो हम यहाँ से ही दे रहे हैं, कहाँ से, यहाँ से ही दे रहे हैं, ये 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट सेम है। तो ये 3 यहाँ से 10K का रेसिस्टर लगा के इसके बेस को ऑन कर दिया जाता है। ऑन करने पर क्या होता है कि यहाँ पर 3.5 वोल्ट या 2 वोल्ट या 5 वोल्ट इसके बेस पर पहुँचते हैं तो ये ऑन हो जाता है। और ऑन कंडीशन में नेगेटिव वोल्ट यहाँ एमीटर से कलेक्टर के थ्रू 100 ओम के रेसिस्टर पर पहुँच के इसके बेस पर पहुँचता है और इसके वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है, यानी यहाँ पे नेगेटिव पहुँच गया। यहाँ पे नेगेटिव पहुँच जाता है, यहाँ पे 0 हो जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया स्टैंड बाय ऑन में यहाँ पर 8 वोल्ट होएगा तो यहाँ से 8 वोल्ट निकल जाएगा, और स्टैंड बाय ऑफ में यहाँ पर 0 वोल्ट होएगा, यानी यहाँ पर नेगेटिव वोल्ट यहाँ पर पहुँच गया तो यहाँ 0 वोल्ट हो गया और 8 वोल्ट यहाँ पर नहीं निकलेगा, यहाँ 0 वोल्ट हो जाएगा तो ये NPN है, इसके वोल्टेज को ड्रॉप, यानी यहाँ पे नेगेटिव पहुँच गया तो ये बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ 8 वोल्ट हमारा यहाँ पर
पहुँचेगा नहीं। बस आप इसका NPN और NPN ये जो P वाला रीजन रहता है उसके हिसाब से आप हमेशा समझने कि P दिया जाएगा, पॉजिटिव वोल्ट दिया जाएगा तो ऑफ हो जाएगा, और नेगेटिव वोल्ट दिया जाएगा P की जगह के ऊपर नेगेटिव वोल्ट यानी 0 वोल्ट तो वो ऑफ हो जाएगा। तो ये 8 वोल्ट जाना बंद हो जाता है। अगर अब कभी हमारा ये टीवी ऑन ऑफ का हमारा सिग्नल नहीं बढ़ता है तो हमें यही सब चीज़ इसमें देखना होता है कि 5 वोल्ट तो हमारा कंटिन्यूसली है, LED स्टार्ट ही है, LED स्टार्ट ही है, तो फिर ये हमारा रेड लाइट बंद होके यानी हमारा टीवी स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो उसमें आपको ये सब चेक करना होता है। यहाँ पर 8 वोल्ट आ रहा है कि नहीं, ये जीनर सही है कि नहीं, यहाँ से वोल्ट बराबर पूछ रहा है कि नहीं, यहाँ से यहाँ वोल्ट पूछ रहा है कि नहीं, 5 वोल्ट यहाँ पर है कि नहीं, 10K सही है कि नहीं, ये ट्रांजिस्टर सही है कि नहीं, ये ट्रांजिस्टर सही है कि नहीं। अगर हमारी LED की लाइट ही नहीं जल रही है तो ये 7805 यानी ये 8050 का कल देखना होता है हमें ट्रांजिस्टर। ये सब हमें 12 वोल्ट ये सब देखना होता है। और सबसे पहले आपको ये भी देखना होता है, यहाँ पर एक 160 वोल्ट का जो 100 माइक्रोफेरेड का या 47 माइक्रोफेरेड का यहाँ पे कैपेसिटर होता है, वो सही है कि नहीं। कभी कभी उसकी वजह से भी पूरा हमारा स्टैंड बाय मोड में चला जाता है ख़राब होने की वजह से। वोल्ट तो यहाँ पर AC बन रहे होते हैं, लेकिन ये भी ख़राब होने की वजह से स्टैंड बाय से वो ऑन नहीं होता है, जैसा कि फिलिप्स वगैरह के टीवी में होता है। तो ये आप थोड़ा चेक कर लीजिए, बाकी कोई भारी नहीं है, आराम से चेक वो हो जाता है। ये हमेशा शॉर्ट नहीं होता है, ये हमेशा ज़्यादातर ओपन हो जाता है अंदर से। तो इसको आप हमेशा निकाल के चेंज करके देख लो। इसको यहाँ पर ये भी इसको भी चेक कर लो, और यहाँ पर एक PF आता है, उसे भी आप चेक करके सबको देख लिया करें। ये सब हमेशा इसके अंदर PF हमेशा होते हैं, ये आप ध्यान में रखना, जो इसके वोल्टेज को डिस्चार्ज भी करते हैं और फ्रीक्वेंसी आने वाली ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को फिल्टर कर देते हैं। तो ये हमारा इतना ही है कि आप बस इसी के ऊपर यहाँ पर ध्यान रखिए कि पॉजिटिव वोल्ट यहाँ पर आएगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा और ये ऑफ हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव वोल्ट आएगा तो ये ऑफ हो जाएगा और ये ऑन हो जाएगा। इसी तरह स्टैंड बाय हमारा चलते रहता है। 5 वोल्ट का तो सिंपल थ्योरी है, सीधा आराम से 5 वोल्ट बन जाता है। प्रेस सेक्शन में 5 वोल्ट चले जाता है, IR में चले जाता है और मेमोरी IC में चले जाता है। और ये जो IR से जो आउटपुट निकल रहा है ये 4.5 वोल्ट आपको यहाँ पे थोड़ा बताएगा, ये आप ध्यान में रखना, 4.5 वोल्ट बताएगा। बस इसमें इतना ही है। और HP का पल्स जब यहाँ पर पहुँच जाता है 5 वोल्ट से 0.33 वोल्ट यहाँ पर इसके बेस पर पहुँचता है और 110 वोल्ट इसके बेस पर इसके कलेक्टर पर फिर पहुँचता है आउटपुट ट्रांजिस्टर MOSFET 1S03 के। तो सब हमारा EST बनना स्टार्ट हो जाता है। EST बनना स्टार्ट हो जाता है, स्क्रीन के ऊपर 8 CRT के बेस के ऊपर RGB पहुँच जाता है। और यह जो हमारा 8 वोल्ट जब बनता है तो 8 वोल्ट यहाँ पे जो कनेक्टर होता है RGB का कनेक्टर जो ऊपर बेस को लगता है वहाँ पे भी 8 वोल्ट दिया जाता है, ताकि ऊपर का जो एमीटर होता है बेस का वो हम बाद में पढ़ेंगे, उसके लिए ये लगता है 8 वोल्ट। और 180 वोल्ट भी ऊपर जाता है RGB के लिए। ये सब यहाँ पर इतनी थ्योरी में सब हो गया। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम IC वाला रेगुलेशन पड़ेगी, स्टैंड बाय मोड वाला। उसमें भी सेम ही होता है, खाली इसकी जगह के ऊपर ट्रांजिस्टर की जगह के ऊपर 7808 और यहाँ पे 7805 वाला आ जाता है। ये 1 2 3 ये आप ध्यान रखना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 पिन नंबर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।